जी मैडम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा ताल्लुक रावलपिंडी मुस्लिम नून से है और मैं सूबाई हल्का PP 16 की सदर हूँ शोबा ख़वातीन शादिया रिजवान में। तो मोहतरमा, पिंडी की सियासत की क्या सूरत हाल है? पिंडी की सियासी सूरत हाल ये है कि जब से कायद की आमद की खबर पूरे पाकिस्तान में जब से छाई थी, जब कायदे पाकिस्तान में लैंड करना, तो उससे पहले ही सियासी गहमा गहमी सियासी कैंपेन का आगाज़ हो चुका है उसी दिन से, और बड़ी हलचल है और बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है वक्त में, और बड़ी अच्छी सूरत हाल है। हम लोग तो तैयार बैठे थे। अभी हाई कोर्ट में आप तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या आप क्या कहते हैं मियाँ साहब के केसेस के बारे में? आगे क्या होगा, क्या डिसीजन होगा? हमने हमेशा अपने कायदीन की हमरा पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब में होने वाले जो भी बेबुनियाद केसेस थे उनकी हेयरिंग हमेशा अटेंड की, और अपने कायदीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एज अ वर्कर हम लोग हमेशा यहाँ पे जमा हुए, और इंशाअल्लाह जो कायदीन हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हमारे जितने भी कायदीन पार्टी के कायदीन थे, उन्होंने हमेशा अदालतों का मनोअन जो भी फैसले थे उनको तस्लीम किया, उनके फैसलों को एक्सेप्ट किया, और अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के अपनी बेटी का हाथ थामे और अदालतों का सामना किया, जेलें काटी। और आज भी जिस तरह आप सबको पता है कि आज कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे अपनी हेयरिंग अटेंड करने आना है, तो इंशाअल्लाह जो भी अदालतों का फैसला होगा, जिस तरह उन्होंने पहले तस्लीम किया, आप भी तस्लीम करेंगे। तो आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं या? नहीं, हम लोग एज नामजद MP के लिए हमने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। जो भी पार्टी कायदीन MPA के लिए MPA के लिए जो भी पार्टी कायदीन का क़यादत का फैसला होगा, हम लोगों ने एज अ वर्कर पहले भी काम किया, आगे भी इस तरह काम करते रहेंगे। हम किसी सीट या किसी ओहदे के मोहताज नहीं है। हमारा जोश, हमारा जुनून मुस्लिम लीग नून है, और हम जिस तरह पहले अपनी कायदीन के साथ लॉयल थे, आगे भी। तो पार्टी में वर्किंग के लिहाज से बलिहाज होता आप क्या काम कर रहे हैं? हम लोगों ने हमेशा खवातीन की ओहदा आपका कौन सा है पार्टी? मेरा PP 16 की शोबा खवातीन की सदर। अच्छा, माशाल्लाह। तो रावलपिंडी में क्या समझते हैं आप कि जो 7 सीटें हैं पूरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो कितनी PMLN ले सकती है? रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और हमेशा जितना भी जुनून पाया जाता है वो रावलपिंडी में पाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे सारे कायदीन मुत्तहद हैं। हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी तनवीर साहब, चौधरी दानियाल साहब, सरदार नसीम साहब, तारा औरंगजेब साहिबा, ये वो सीनियर कायदीन है। मलिक बरार साहब के समेत ये वो सीनियर कायदीन है जिनकी सराउंडिंग, जिनकी छत के नीचे सारा वर्कर मुत्तहद है, और इंशाअल्लाह रावलपिंडी क्लीन स्वीप करेगा। हनीफ अब्बासी साहब एक सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, 2 से? जो भी कायदीन का फैसला होगा, हम तो एज अ वर्कर उनकी कैंपेन करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। जो भी उनका फैसला होगा हम उनके साथ हैं। तो रावलपिंडी में 7 में से कितनी सीटें ले सकती है PMLN, ये मेरा सवाल। हमारी 7 में से 7 सीटें हैं भाई, ये मत सोचें कि हम कोई सीट लूज करेंगे। इस दफा हमारा जुनून बड़ा डबल हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमने सारी सीटें, मैंने आपको किस तरह कहा है कि हमने लोगों ने रावलपिंडी में क्लीन स्वीप करना है, और अपने कायदीन के हमरा उनके दस्ते साया हम लोगों ने इंशाल्लाह अपनी टीम को मुतहद कर चुके हैं। और बड़ी अच्छी हमारी लीडरों की जो वर्कर के साथ जो अटैचमेंट है, यकीन करें मैं फख्र करती हूँ कि हम रावलपिंडी कायदीन की एज अ वर्कर हम उनके साथ काम करते हैं। और मुझे अपने रावलपिंडी के कायदीन पे इसलिए भी फख्र है कि उन्होंने हमेशा इंकरेज किया, अप्रिशिएट किया, हमारे छोटे से छोटे वर्क को अप्रिशिएट किया। जिस तरह एक दूरबीन की नज़र होती है, उनकी नज़र हमारे वर्क पे रही, और आज आपके सामने अल्लाह ताला ने इज्जत दी, ये मकाम दिया, सिर्फ अपने रावलपिंडी के कायदीन की बदौलत। तो एक बात मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऐसी बात कहें जिसकी वजह से आप उनको अपना कायद मानती हैं? मैंने तो हमेशा बचपन से, जब मुझे याद है कि जब सैलाब आया था और जिस तरह हम स्कूल से आते थे तो हम TV लगा के देखते थे कि मियाँ साहब और शहबाज साहब जिस तरह लोगों में रिलेशन, आटे और इस तरह की चीज़ें सप्लाई करते, तो हमारे दिमाग में बचपन में कंसेप्ट बना हुआ था कि हमारे कायदीन हमदर्द हैं। और एक दफ़ा एबटाबाद का एक जलसा था, और मुझे वो चीज़ अभी बड़ी इंस्पायर करती है कि एबटाबाद का जलसा, तो मैं बड़ी लेडीज़ की टीम लेके वहाँ पे गई और बड़ा थकी, और जब वापसी का टाइम हुआ तो मैं मियाँ साहब को देख नहीं सकी, बड़ा रश था। और जब सीढ़ियों के पास जब वापसी का उनका गाड़ी में बैठने लगे तो मैं नीचे खड़ी थी, और मैं कितना मुसलसल फोकस किया होता कि एक नज़र तो हमें देखे तो हम उनको सलाम कर सकें, तो उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, और मैं बड़ा डिसहार्ट होकर घर वापस आई। तो अगले दिन जब पंजाब हाउस में वो इधर आए तो मैं सीढ़ियों पे खड़े होकर उनको सलाम करने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप आ गई वापस एबटाबाद से। और दैट वाज शॉक कि मैं इतनी हैरान हुई कि मेरे कायद ने मुझे किस टाइम देखा, मेरी तो नज़र स्टिल उन पे थी, उन्होंने मुझे किस टाइम देखा। तो कायद की जो नज़र होती है बड़ी दूर अंदेश होती है, वो अपनी मोहब्बत और वालाना जो वर्कर्स होते हैं उनको तो दूर से पहचान जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।